गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर देना। कहानी अच्छी लगे तो ही। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य में बड़ी जोरदार ठंडी पड़ रही थी। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में इस ठंडी का बहुत चर्चा हुई। पुरोहित में महाराज को सुझाया, महाराज यदि इन दिनों यज्ञ किया जाए तो उसका फल उत्तम होगा। दूर दूर तक उड़ता यज्ञ का धुआं सारे वातावरण को स्वच्छ और पवित्र कर देगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है। पुरोहित जी का महाराज को यह सुझाव अवश्य पसंद आ गया। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है। पुरोहित जी का महाराज को यह सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। महाराज कृष्णदेवराय ने कहा, ठीक है, आप आवश्यकता के अनुसार हमारे कोष से धन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज, ये महान यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं तो खर्च होनी ही चाहिए। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले मैं नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करूंगा और देवी देवताओं को प्रसन्न करूंगा। और अगले ही दिन यज्ञ शुरू हो गया। इस यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग आते और ढेरों प्रसाद बांटते हैं। पुरोहित जी का यज्ञ से पहले सवेरे कड़कड़ाती ठंड में नदी में ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। लोग ये सब देखते और आश्चर्यचकित होते। एक दिन राजा कृष्णदेवराय भी सुबह सवेरे पुरोहित जी को तपस्या करते देखते लग गए। उनके साथ तेनालीराम भी था। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे में पुरोहित जी को नदी में ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते देख राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली से कहा, आश्चर्य, अद्भुत करिश्मा है। कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं हमारे पुरोहित जी। राज्य भी भलाई के लिए उन्हें कितनी चिंता है, वो तो है। आइए महाराज, जरा पास चलकर देखें पुरोहित जी की तपस्या को। तेनालीराम ने कहा, लेकिन पुरोहित जी ने तो ये कहा कि तपस्या करते समय कोई पास न आए, इसके उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होगा। राजा ने कहा, तो महाराज, हम दोनों ही कुछ देर तक इनकी प्रतीक्षा कर ले। जब पुरोहित जी तपस्या समाप्त करके ठंडे पानी से बाहर आए तो फल फूल देकर उनका सम्मान करें। राजा कृष्णदेवराय को तेनालीराम की ये बात जच गई। वो एक और बैठकर पुरोहित जी को तपस्या करते देख रहे थे। काफी समय गुजर गया, लेकिन पुरोहित जी ठंडे पानी से बाहर निकलने का नाम तक नहीं लिया। तभी तेनालीराम बोल उठा, अब समझ में आया, लगता है ठंडी की वजह से पुरोहित जी का शरीर अकड़ गया, इसीलिए शायद उन्हें पानी से बाहर आने में कष्ट हो रहा है। मैं इनकी सहायता करता हूँ। तेनालीराम नदी की ओर गया और पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाया। पुरोहित जी के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान हो गए। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बोले, अरे पुरोहित जी की तपस्या चमत्कार तो देखो, इनकी कमर में नीचे का सारा शरीर नीला हो गया। तेनालीराम हंसकर बोला, ये कोई चमत्कार नहीं है महाराज, ये देखिए, सर्दी से बचाव के लिए पुरोहित जी ने धोती के नीचे नीले रंग का जल रोधक पायजामा पहन रखा है। राजा कृष्णदेवराय हंस पड़े और तेनालीराम को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। पुरोहित जी दोनों हाथ जाते हुए देखता रहा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।